हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने परसेंटेज चैप्टर की ओर। परसेंटेज चैप्टर में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लिए हैं, 40 क्वेश्चंस के लगभग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ध्यान से देखिएगा किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़िएगा। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 46% अंक प्राप्त किए और वह 55 अंकों से फेल हो गया। मतलब ये कि जैसे मैंने 46% प्राप्त किए लेकिन पास नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों नहीं पास हो पाया? क्योंकि 55 नंबर मेरे कम रह गए। अगर मुझे 55 नंबर और मिल जाते तो मैं पास हो जाता। इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि 55 नंबर मुझे मिल जाते तो मैं पास हो जाता, कम से कम तो पास तो हो ही जाता, पासिंग परसेंटेज तक पहुँच जाता। लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैंने 46% प्राप्त किए, 55 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी, ठीक है, जो कि 66% प्राप्त करता है और वह पास होने वाले नंबर से 25 अंक अधिक लाता है। अगर ये 25 अंक उसे ना दिए जाते तो भी वो पास होता, क्योंकि वो पासिंग मार्क्स से 25 अंक अधिक ला रहे हैं ना। अगर ये 25 अंक भी इसे नहीं मिलते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं बस। पहला, परीक्षा का पूर्णांक क्या होता है। दूसरा, परीक्षा की पासिंग परसेंटेज क्या है, पासिंग परसेंटेज पूछ लेता है। ठीक है, एंड तीसरा, पासिंग मार्क्स पूछ लेता है। बस यहाँ से यही 3 क्वेश्चन बनते हैं। चलो क्वेश्चन के ऊपर चलते। जैसे कि देखो, सबसे पहले समझ लेते, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की। इसमें मैंने ये मान ली ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, ये है पॉइंट मेरा पासिंग परसेंट। ठीक है, यहाँ पर पास होते हैं। ओके, ये पासिंग परसेंटेज पॉइंट है और ये नहीं पता कितने परसेंट पे पास होते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 46% प्राप्त किए और वह पासिंग नंबर से कितने 55 अंक कम लेके आया। पासिंग परसेंटेज ये है तो वो कम लेके आ रहा है, कितनी 55 अंक कम करता है। कितने 55 अंक कम प्राप्त करता है। कहाँ से? पासिंग पॉइंट से। ठीक है, अगर और प्राप्त करता कितना है 46%। ये मैंने पॉइंट माना कि यहाँ से लेके ये 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 0 से इस साइड में जा रहा है। 46% तो मैं लेके आया। अगर मुझे 55 नंबर और मिल जाते तो कम से कम मैं पासिंग परसेंटेज पे पहुँच जाता या पासिंग मार्क्स पे पहुँच जाता। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर एक दूसरा विद्यार्थी और है, वो ये बोल रहा है कि मैं पासिंग परसेंटेज से ज़्यादा लेके आता हूँ। कितने नंबर ज़्यादा लेके आता है, कितनी परसेंटेज लेके आता है, तो वो बोल रहा है कि 66%। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं और वो प्राप्त करता है 66%। और पास होने वाले न्यूनतम अंक कौन से? पास होने वाले, ये वाला पॉइंट है, पास होने वाले न्यूनतम अंकों से कितने अंक अधिक लाता है? 25 अंक अधिक लाता है। ये सिर्फ ये बोल रहा है कि मैं जो 25 अंक अधिक लेके आया, प्लस का साइन सिर्फ इतना बोल रहा है, 25 अंक अधिक लाया हूं कहां से? पासिंग परसेंटेज से। लेकिन यहां पे ये माइनस का साइन ये डिनोट कर रहा है कि मैं जो 55 नंबर कम लेके आता हूं पासिंग पॉइंट से। अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक अगर मैं देखूं, ये पूरी है 66 की, पूरी कितनी की? 66 की। मुझे चाहिए सिर्फ इतना पार्ट। ठीक है, पूरी है 66 की। यहाँ से देखो, अगर मैं बात बोलूँ यहाँ से लेके 0 पॉइंट से लेके यहाँ तक की, ये कितनी है? टोटल 66% है। तो ये पूरी लाइन कितनी की? 66 की। अगर मैं 66 में से इतनी लाइन हटा दूँ, ये वाली लाइन काट दूँ जो कि कितनी है? 46 है, तो मेरा पार्ट ये बच जाएगा। तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 20 हो जाएगा कि नहीं? टोटल है 66 और पूरे 66 में से अगर मैं 46 माइनस कर दूँ तो बचेगा मेरा 20, और 20 कवर करेगा इतना पार्ट, 20%। तो 20% बराबर में ये नहीं बोल सकता कि ये 55 और 25 मार्क्स होंगे। 25 और 55 कितने हो गए? 5 इधर दे दो, 60 70 80 हो गए। तो मतलब 20% का जो मान है वो कितना है भाई? 80। 1% बराबर कितना होगा? 20 चौक 80, 4। तो पासिंग परसेंट कितना होता है? 100% होता है। तो इसका मतलब 4 × 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 400। ये हमारा परीक्षा का पूर्णांक है।
समझ गए। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला है कि इतना जो डिफरेंस है, हमेशा इन चीज़ों के बीच में तो हमेशा अंतर देखते हैं, और यहाँ पर ये जो चीज़ है ये प्लस हो जाती है क्योंकि हमें ये पूरा मार्क्स में चाहिए होता है। अब करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन किस टाइप से करना है देखते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था और कुछ नहीं। नोट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन करना कैसे वो ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन को लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मुझे ये मेथड लगाना है। क्वेश्चन बोल रहा है 46% अंक प्राप्त करता है, 46% अंक प्राप्त करता है और वह 55 अंकों से फेल हो जाता है, तो मतलब माइनस का 55 लिखेंगे। माइनस सिर्फ ये बोलेगा कि 55 नंबर में पास होने वाले पॉइंट से कम लेके आए हो। एक दूसरा विद्यार्थी 66% अंक प्राप्त करता है और पासिंग नंबर से कितने अंक अधिक लाता है, 25 अंक अधिक लाता है। तो हमें बताना परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो इधर तो हमेशा अंतर लेते और इधर हमेशा जोड़ लेते हैं, समझ गए। तो यहां पे देखेंगे तो 20% हो जाएगा इनके बीच में डिफरेंस, और 20% का जो मान होगा कितना हो जाएगा, 80। जोड़ लेंगे दोनों को, ठीक है। 20% बराबर 80 मार्क्स हैं, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 20 चौक 80। 1% में आते हैं ओनली 4 मार्क्स। तो एक बात बताओ, 100% होता है हमारा पूर्णांक, तो 100% में कितने मार्क्स चढ़ जाएंगे भाई, 4 × 100 मतलब 400। ये आंसर हो गया। लेकिन यहां से एक सवाल और पूछ लेता है, यहां से ये भी पूछ सकता है कि पासिंग परसेंटेज बताओ। ध्यान से समझना, पासिंग परसेंटेज भी पूछ लेता है, यहां से पासिंग मार्क्स भी पूछ लेता है। बस दो ही चीजें होती हैं, परसेंटेज 100 तक होती है, मार्क्स कितने भी 600 500 जो कि पूर्णांक है उस तरीके से। तो पासिंग परसेंटेज सबसे पहले निकालते हैं। तो इनमें से कोई भी एक ले लीजिए। मैं ले लेता हूं पहला वाला, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मैं ले लेता हूं पहला वाला। 46% एक बच्चा प्राप्त करता है और 55 अंकों से फेल हो जाता है। अगर ये 55 नंबर इसे मिल जाते तो ये बेचारा पास हो जाता, तो दे देते हैं इसे। अगर मैं 46% में 55 ऐड कर दूं तो अब बताओ ये पास है या, हाँ बिल्कुल पास है। लेकिन ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये परसेंटेज में, ये मार्क्स में है। तो मार्क्स को परसेंटेज बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा 1% का मान। तो अब यहां पे 55 को अगर मैं 4 से भाग कर दूं, 55 को अगर मैं इस वाले 4 से भाग कर दूं तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 4 से 4 एकम 4, बचा कितना 1 और 5। तो 4 से दोबारा 4 तिया 12, 12 के बाद बचा कितना मेरे पास 3.0, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो मतलब 13.75% बैठ रहा है। इसका मतलब ये कि हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारी पासिंग परसेंट निकल के आएगी। और वो कितनी हो जाएगी, 13 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 4 और 1 5, 59.75% पर ये क्या हो जाते, पास हो जाते हैं। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, 46 प्लस कर लेंगे कितना 13.75, तो कितना हो जाएगा भाई 59.75%। ये क्या है, मेरा पासिंग परसेंटेज है। अब यहीं पर ये भी पूछ सकता है कि पासिंग मार्क्स बता दो जी। तो पासिंग मार्क्स आप चाहो पहले से निकाल सकते हो, चाहे दूसरे से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन का जवाब भी आप पहले वाले बच्चे से या फिर दूसरे वाले बच्चे से निकाल सकते हो। पहले वाले में तो जोड़ना पड़ता है यहाँ पे, और दूसरे वाले में क्या करना होता है, माइनस। बाकी सेम मेथड है, मार्क्स को हम परसेंटेज में 4 से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है, 6 होता तो 6 से भाग करते। यहां पे पासिंग मार्क्स की बात करते हैं। अगर मैं कोई भी बच्चा ले लो, चाहे दूसरा ले लेते हैं, 66% जो बच्चा प्राप्त कर रहा है, अगर इसमें जो है, अगर देखो 66% जो है एक बच्चा प्राप्त करता है, जो कि पासिंग मार्क्स से कितना अधिक है भाई, 25 अंक अधिक है। अगर मैं इसमें से 25 कम कर दूं तो भी ये क्या होगा, पास होगा, क्योंकि पासिंग पॉइंट से अधिक लेके आता है। तो इसे मैं माइनस कर दूंगा, लेकिन माइनस नहीं कर पाऊंगा, क्यों, ये परसेंटेज में, ये मार्क्स में। तो इसे अब की बार चेंज करना होगा, 66% को हमें मार्क्स में चेंज करना है। तो 1% बराबर 4 है, तो 66% बराबर कितना होगा, 4 का गुणा, 6 चुक 24 की 4 2 कैरी, 6 चुक 24 25 26 264।
और 264 में से मैं माइनस कर दूं 25, 264 में से माइनस कर दूं 25 तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कैरी ली, 14 में से 5 गए तो बचे कितने मेरे पास 9, और उसके बाद 25, 25 में से अगर 2 चले गए 239, और 239 हमारा क्या होगा, यहाँ पर पासिंग मार्क्स का आंसर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये पासिंग परसेंटेज का आंसर होगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन ने पूछा है वो ओनली पूछा है आपसे कि 400 नंबर आप निकाल के दिखाओ। नोट कीजिएगा फटाफट, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइप के क्वेश्चंस में से सिर्फ आपसे 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, और इन तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। 42 क्या बोल रहा है आपसे, 42 हमसे बोल रहा है एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए, ध्यान से देखना, 20% अंक प्राप्त करता है और वह पास होने, और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी है जो कि 60% अंक प्राप्त करता है और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से कितने अंक अधिक लाता है, 90 अंक अधिक लाता है। तो इधर ऐड करेंगे, इधर माइनस, माइनस करेंगे तो 40% बराबर हो जाएगा कितना, 120। तो 1% बराबर कितनी मार्क्स बैठते हैं भाई, 4 3 12 मतलब 3। तो 100% क्या होता है, इसका पूर्णांक होता है, पूर्णांक 3 × 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 मार्क्स इसका क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, जो कि टोटल मार्क्स। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि इसका पूर्णांक क्या है, ठीक है। नोट कीजिएगा, 300 हमारा राइट आंसर है। समझ के, चलो एक क्वेश्चन समझ लो, फिर क्या है उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। 43 क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है और वह जो है 10 अंकों से फेल हो जाता है। माइनस का समझ गए, माइनस सिर्फ शो करेगा, ठीक है। आगे बोल रहे हैं एक दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 30%, और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक लाता है, 20 अंक अधिक लाता है। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछ लिया है तो पास होने के लिए प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब पासिंग परसेंटेज हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 1% का मान तो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 10% और 10% बराबर, यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। भाई इधर तो ऐड करते, इधर माइनस करते, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 1% बराबर है 3 मार्क्स। अब क्वेश्चन पूछ रहा पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए अभी हमने सीखा था, पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए एक बच्चे को उठा लो, चाहे किसी को भी, मैं यहाँ पे दोनों से करके बता दूंगा, लेकिन आप हमेशा पहला वाला उठाते चलना, ठीक है, जिससे कि आपकी आदत बनी रहे कि हमें फर्स्ट उठाना, नहीं तो कन्फ्यूज होंगे, फर्स्ट लो सेकेंड लो फिर, ठीक है। मैं दोनों से करके बता देता हूँ, पासिंग परसेंटेज कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आंसर वही आने वाला है अपना, ठीक है। 20 और -10 मतलब ये, अगर मैं इसे 10 नंबर और दे दूं तो ये पास हो जाएगा। तो 20% प्लस कर देंगे कितना, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स है, जोड़ नहीं सकते, तो इसे 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देंगे तो 3 × 9 1/3%। तो अब ऐड कर सकते, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 सही 1/3, या फिर मैं इसी चीज को बोल सकता हूं डेसिमल में 23.3%, या फिर 23.33% बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये तो मैंने पहले वाले बच्चे से लिया, अब मैं इधर करके बताता हूँ दूसरे वाले बच्चे से। तो दूसरा बच्चा 30% तो प्राप्त करता है, लेकिन क्या होता है, वो पासिंग नंबर से 20 अंक अधिक लाता है, पासिंग पॉइंट से। तो एक बात बताओ, अगर मैं इससे 20 नंबर छीन लूँ, हटा दूँ, तो क्या ये पास होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि वो पासिंग परसेंटेज से ज़्यादा लेके आता है। तो 20 अंक इसमें से हटा दो तो हम पहुँच जाएंगे सीधे सीधे पासिंग परसेंटेज में। लेकिन इसे माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज में, ये मार्क्स में। तो इसे चेंज करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 से 3 × 18 हो जाएगा। 3 × 18 बचे कितने, 2/3%। अब आप लोगों को मैंने माइनस करना सिखाया था, याद होगा। तो 30 में से हम 6 नहीं, 6 से एक बड़ी संख्या माइनस करेंगे, 7, और 30 में से 7 गए तो बचे कितने मेरे पास, 23 बचे।
और नीचे वाले 3 में से ऊपर वाला 2 घटा दीजिए, बचा कितना 1, बट्टे में कितना है 3 है, तो 23 सही 1/3% बोल सकते हैं, या फिर 23.33% भी बोल सकते हैं। समझ गए? आप चाहे ये ले लो, आप चाहे ये ले लो, मतलब पहला वाला बच्चा लोगे तो इसे कम है तो हम इसे दे देंगे, जोड़ देंगे, इस पे ज़्यादा है तो इससे हम छीन लेंगे, तो क्या होगा पासिंग परसेंटेज निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है 23.33। ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 क्या बोल रहा है देखिएगा, और किस टाइप से सॉल्व करना है वो भी सीखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 40% इंग्लिश में फेल हो रहा है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 40% इंग्लिश में फेल हो गए, ठीक है, और जो फेल और पास होगा उसे सर्कल से डिनोट करना, सर्कल और लगा देना साथ में। ठीक है, आगे बोल रहा क्वेश्चन देखिएगा। 60% गणित में फेल हो गए, 60% गणित में मतलब मैथ में फेल हो गए। ठीक है, आगे देखिएगा, और 20% दोनों में फेल हो गए, 20% बोथ में फेल हो गए, 20% बोथ में फेल हो गए। अब देखो यहाँ पे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जो बेस्ट होता है वही मैं आपके सामने आगे लेकर चलता हूँ। सबसे पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम कैसा होता है देखो, इस टाइप से वेन डायग्राम बनाते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लेते हैं दोनों के लिए, मतलब बोथ के लिए। जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आता है तो मतलब हमें वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना है। ये जो सर्कल है, एक सर्कल, इसे हम मान लेते हैं कि ये जो है 40% है, इसकी कैपेसिटी पूरे सर्कल की कितनी है 40% है, और 40% किस में लाता है इंग्लिश में, और ये क्या हो जाता है फेल हो जाता है। ध्यान रखना फेल हो रहा है। ओके, 60% मैथ में लेके आता है, और ये क्या होता है ये भी फेल हो जाता है। और 20% बोथ में, बोथ का मतलब है दोनों में, तो कुछ हिस्सा इधर का कुछ हिस्सा इधर का, इसलिए 20% बोथ में, और ये भी क्या हो जाता है फेल हो जाता है। अब क्या करना है, इस पूरे गोले की कैपेसिटी थी 40 में से 20 इसने कवर कर लिया, तो बचा कितना यहाँ पर ओनली 20। कैसे लिखा मैंने 20, 40 में से 20 घटा दिया तो 20 बचे, मैंने लिख दिया। आगे देखो, 60 में से 20 घटा दिया, बचे कितने 40। टोटल ऐड कर लेंगे, अगर ये फेल तो फाइनल जो आंसर आएगा वो भी फेल में आएगा। ठीक है, तो 20 40 80, तो 80% बच्चा क्या है मेरा फेल है। तो आपसे अगर पूछे पासिंग कितने हुए, तो पास निकालने के लिए 100 में से माइनस कर देंगे 80, तो कितना निकल के आ जाएगा 20% बच्चा क्या है पास है। अब क्वेश्चन इनमें से दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन में देखिएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो कितने पास हुए 20। करने को आप और कैसे कर सकते हो, देखो कुछ लोग ऐसे भी बताते, कोई ज़रूरी नहीं है आप ये वेन डायग्राम बनाओ या फिर कुछ भी करो, लेकिन याद रहे कंडीशन रूल्स आपको पता होने चाहिए। याद रखना कि ये वाला सेंटर वाला अगर फेल है तो फेल ही रहेगा, और पास है तो पास ही रहेगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, अगर ये फेल है तो आंसर जो निकल के आएगा फाइनली वो फेल निकल के आएगा, इतना पॉइंट याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, देखो 40 में अगर मैं 60 जोड़ दूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ, देखो 40 + 60 कर दूँ तो कितना हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा, और 100 में से दोनों वाला 20 माइनस कर दूँ तो बचेगा कितना 80 हो जाएगा। और ये क्या है फे मतलब फेल, तो 80% बच्चा क्या होगा फेल होगा। तो पास कितना होगा भाई, पास भी बता दो तो हम बोल सकते हैं कि 100 में से माइनस कर दें 80, तो कितना हो जाएगा 20% बच्चा क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मैं दोनों के लिए एग्री हूँ, दोनों बेस्ट मेथड है।
ठीक है। आप अगर ऐसे करना चाहते हो तो दोनों को ऐड कर ले, माइनस कर दे 20। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखनी होगी कि याद रहे ये तीनों फेल 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 हो या फिर तीनों पास 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 हो। अगर ये तीनों पास होंगे तो आंसर निकलेगा पास, अगर ये तीनों फेल होंगे तो आंसर निकलेगा फेल। और अगर क्वेश्चन अपोजिट वाला पूछ रहा है, पास देकर फेल पूछ रहा है, तो हम 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो है पास या फिर फेल परसेंटेज निकल के आ जाएगा अपोजिट वाला। ठीक है, तो इसे नोट कीजिएगा, फिर और भी क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, दोनों मेथड नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। 45 क्या बोल रहा है देखिएगा, और किस टाइप से सॉल्व करने वो भी सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। 45 ने हमसे बोला एक परीक्षा में 50% विद्यार्थी पॉलिटी, ठीक है, ये मैंने टाइपिंग की है तो इस वजह से हो सकता है कि मिसप्रिंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉलिटी में पास हुए। ठीक है, आगे बोल रहा है 50, देखो मैं लिखते चलता हूँ, 50% विद्यार्थी पॉलिटी में पास हुए। पास और फेल को हम सर्कल से भी डिनोट करेंगे, सर्कल लगा दिया करेंगे जिससे पता चल जाए। आगे बोल रहा है 60% विद्यार्थी इतिहास में। 60% विद्यार्थी इतिहास मतलब हिस्ट्री में क्या हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये बोल रहा है पास हो रहे हैं। आगे बोल रहा है कि 25% पास हुए, दोनों में, बोथ में। कितना, 25% विद्यार्थी बोथ में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, इन दोनों को जोड़ लेंगे और 25 माइनस कर देंगे। सिंपल है ना, कर देते हैं। तो फिर तीनों पास 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 हैं, तो आप कर सकते हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी चॉइस है। मैं दोनों के लिए बराबरी इक्वल दोनों को बोलूँगा कि दोनों बेस्ट है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ऐड कर लेते। 50 और 60 कितना हो गया, 110 हो गया। 110 में से 25 माइनस कर दो जी। 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 85। और ये 85% क्या निकल के आया, ये सबसे बड़ी बात है। 85 जो निकल के आया वो है हमारा पास, क्योंकि ये पास ये पास ये पास, तो ये भी हमारा क्या होगा, पास होगा। तो फेल बता दो जी, फेल कितने हो गए, 15% क्या हो गए, फेल हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आगे अभी कुछ और भी बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है और 900 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो मतलब 15 की वैल्यू कितनी है, 900 है। तो 1% की वैल्यू 15 छिक्के 90 मतलब कितनी हो गई, 60 हो गई। 1% बराबर है 60 विद्यार्थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कुल विद्यार्थी, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 में गुणा कर देंगे कितने का, 100 का। तो कितना आ जाएगा, 6000। 6000 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप चाहो तो इसी वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ें वही है, कुछ अलग नहीं है, लिखने का पैटर्न अलग है, बस नोट कीजिएगा। 6000 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप करना चाहो उससे भी कर सकते हो, मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू दोनों से ही नोट कर लेना, जिससे कि आपको मेथड याद रहे। सबसे पहले दोनों वाला लिखेंगे, 25% बोथ में पास। ठीक है, यहाँ पे एक में लिख दो 50% क्या है, पास, पॉलिटी में पास हुए। और यहाँ पे क्या है, 60%, और ये हिस्ट्री में पास हुए। तीनों पास 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 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 50 में से 25 गए तो 25% इधर आ गया, और 60 में से 25 गए तो 35% इधर आ गया। ठीक है, 25 25 50, 50 और 35 85, तो 85% बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो फेल बच्चे कितने हो जाएंगे, फेल बच्चे हो जाएंगे मेरे 15%, और 15% बराबर कितना दिया हुआ है, 900। 1% बराबर निकालेंगे तो 15 छिक्के 90, 60 हो गए। तो 100% क्या होता है, टोटल बच्चे कुल विद्यार्थी, तो 60 में गुणा कर देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा, 6000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ के नोट कीजिएगा फटाफट। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा ध्यान से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं देखिएगा, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, 70% अंग्रेजी इंग्लिश बोलते हैं। यस कर दिया मैंने। ठीक है, बोलते हैं, सिर्फ आप खुद जानो कि बोलते हैं नहीं बोलते, सिर्फ इसमें डिफरेंस है। 65% हिंदी बोलते हैं। कितने? 65% हिंदी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 27% दोनों भाषा में से कोई भाषा नहीं बोलते। 27% क्या है? बोथ में नहीं बोलते। 27% कुछ भी नहीं बोलते। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। अब आप ऐसे नहीं कर सकते हो, इनको जोड़कर 27 माइनस कर दो, अब नहीं कर सकते हो। अब आपको क्या करना होगा और कब कर सकते हो वो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, ये सही है, ये बोल सकते तो ये भी बोल सकते होना चाहिए। और याद रखना, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। याद रखना, मैं यहीं पे हाईलाइटेड करके लिख देता हूं, ये फिक्स रहता है, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर किया तो आंसर गलत। समझ गए? ठीक है, अब करना क्या है कि 70% अंग्रेजी में जब 70% अंग्रेजी बोल सकते या पास हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी बोल सकती है, आप क्वेश्चन समझे। 70% अंग्रेजी बोल सकते तो 30% अंग्रेजी नहीं बोल सकते। समझ गए? यहां पे हम क्या बोल सकते? 65% जब हिंदी बोल सकते हैं तो कितने नहीं बोल सकते भाई? 100 में से माइनस कर दो। 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35% क्या होगा? हिंदी बोल नहीं सकते। ये नहीं हो गया अपना, अब आंसर हो गया। अब आप कर सकते हो कि इनको जोड़ दो और जोड़ने के बाद 27 माइनस कर दो तो नहीं वाला आंसर निकल के आ जाएगा। बाकी हम आगे देख लेंगे। तो ऐड करेंगे, कितना हो गया? 30 और 30 60, 65 में से अगर मैं माइनस कर दूं 27 तो देखते हैं कितना आता है। 15 में से 7 गए, बचे कितने? 8 बचे। ठीक है, यहाँ बचा 5 में से 2 गई तो 3, मतलब 38% बच्चा क्या है? नहीं बोल सकता। 38% नहीं बोल सकता। तो कितने परसेंट बोल सकता है भाई? 100 में से माइनस कर दो 38 तो कितना निकल के आ जाएगा? 62% बच्चा भाषा बोल सकता है। तो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है वो देखिएगा। तो क्वेश्चन ने बोला है नहीं बोल सकते, तो समूह में दोनों भाषाएं कितने परसेंट बोल सकते हैं? बोल सकते हैं तो कितने परसेंट बोल सकते हैं? 62% बोल सकते हैं। ये अपना आंसर हो गया। समझ गए? 62% बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना, नहीं 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 है तो नहीं 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 करेंगे। ठीक है, क्या क्या नहीं। और यहाँ पर अगर हाँ हाँ, इसे चेंज नहीं कर सकते, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं तो समझिए। तो यहाँ पे एक वेन डायग्राम मैंने बना दिया। ठीक है, तो आपके सामने होता 70% इंग्लिश, अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 65% अंग्रेजी हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता 27% क्या? दोनों भाषा बोल सकते नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये 27% कुछ भी नहीं बोल सकते। जब नहीं बोल सकते ना तो हम इसे अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसे तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसे चेंज करके 70 की जगह 30% अंग्रेजी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो नहीं भी यहाँ पे होगा। 65 की जगह हम बोल सकते 35% क्या है? हिंदी नहीं बोल सकते। बाकी अब माइनस कर लो, 30 में से 27 गए तो 3%, 35 में से 27 गए तो 8%। कितना हो जाएगा भाई? 27 और 3, 30 हो गया, 30 और 8 38। 38% कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो 100 में से माइनस कर देंगे 38 तो कितना आ जाएगा? 62%। और 62% क्या है? बोल सकते हैं। तो ये अपना आंसर हो गया। समझ गए? वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों बेस्ट मेथड है। ठीक है, और भी मेथड है लेकिन उनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है, जितना रिश्ता है उतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। 47 क्या बोला? 47 ने हमसे बोला किसी परीक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान, 72% ने क्या लिया? साइंस लिया। 44% ने गणित लिया और जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों। यहाँ पर हमें जो बोथ वाला परसेंटेज होता था उसकी जगह हमें संख्या दे दी गई है। देखो ध्यान से, 72% क्या है? 72% ने साइंस लिया है।
लिया है। आगे देखो 44% ने क्या किया है, 44% ने हमने गणित लिया है, गणित मतलब मैथ लिया है। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने हमें तीसरा नहीं बोला, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों, 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए, मतलब 40 विद्यार्थी, परसेंट मत लगाना, 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। तो अब कैसे भी करके बोथ का, अगर मुझे बोथ का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज मिल जाए तो अपना आंसर बहुत आसानी से निकल आएगा, क्योंकि बोथ का परसेंटेज निकल आएगा तो परसेंटेज के बराबर हम संख्या रख देंगे 1%, फिर 100%, क्योंकि कुल संख्या पूछी गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, जब भी कभी हमें बोथ का परसेंटेज, दोनों का प्रतिशत नहीं दे रखा होता, तो हम करते ये हैं कि इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 7 और 4 11, मतलब 116% बैठता है। 116 को हम 116 में से अगर मैं 100% घटा दूं, 100% घटा दूं तो ये वो परसेंटेज निकल के आ जाएगा जो कि हमें ज़रूरत है, मतलब दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकल के आएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 16% हमारे ऐसे बच्चे जो कि दोनों विषय लेते हैं, या बोल सकते हैं या फिर लिए हैं। ठीक है, तो 16%, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है नहीं 16% नहीं है, वो तो 40 संख्या के बराबर है, 40 बच्चों के बराबर है। तो 16% बराबर कितना है, 40, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 40/16, 4 धाई 4 चौक, 1% बराबर 10/4। तो 100% क्या होता है, कुल होता है, 100% बराबर कितना होगा, 10/4 इंटू 100 कर देंगे, 4 से काटेंगे 25 बार, और 25 धाई 250। तो मतलब ये कि हमारे पास कितनी संख्या है, 250। तो याद रखना, जब भी कभी आपको दोनों का परसेंटेज ना देकर संख्या दे दी जाती है तो आपको इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद 100 में से घटा देना, या फिर ये समझो 100 से जितना ऊपर होगा हमेशा ऊपर ही जाएगा जब आपको ये परसेंटेज नहीं दे रखी होगी, संख्या दे रखी होगी। 100 से जितना ऊपर जाएगा वो बराबर होता है इन दोनों परसेंटेज के बराबर। एक बराबर निकाल सकते हो, वहां से 100% निकाल सकते हो। बस आपसे यहां से एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी कोई नहीं पूछेगा। नोट कीजिएगा फटाफट, 250 हमारा राइट आंसर है। चलो फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 क्या बोल रहा है हमसे, देखिएगा किस टाइप से सॉल्व करना है, सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। 48 ने हमसे बोला है, एक विद्यालय में 90% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि दोनों में 150, अब 150 यहाँ पे नंबर दे दिया, 150 नंबर दे दिया, तो याद रखना हमें करना क्या है कि दोनों जो परसेंटेज दी है 90 और 85 ऐड कर लेनी है। सबसे पहले 90 और 85 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, और 175 में से 100 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 75% बचेगा। इन सब में परसेंटेज लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको चीज़ें पता हो बस, ठीक है। 75%, लेकिन 75% ये क्या है, ये दोनों का प्रतिशत है, ये दोनों का प्रतिशत है। तो दोनों की संख्या हमें क्वेश्चन में गिवन है 150, तो 1% बराबर कितना होगा, 75 दूनी 150, तो 100% क्या होगा, टोटल संख्या हम निकाल सकते हैं, 2 में गुणा कर देंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा 200। और ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो ये आंसर हो गया। समझ के नोट कीजिएगा, 200 हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। 49 क्या बोल रहा है आपसे, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक अर्जित किए, प्राप्त किए। अब देखो 300 का एक पेपर हुआ मेरा, और 300 वाले पेपर में मैंने 32% अंक प्राप्त किए, मात्र 32%। तो इसका 32% कितना हो जाएगा, तो मैं निकाल सकता हूँ 300 का मुझे मिले ओनली 32% बट्टे में 100। तो कैलकुलेट करेंगे, 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिका 9, मतलब मैंने 96 नंबर प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब एक दूसरा पेपर होने वाला है, और दूसरा पेपर कितने का है भाई, दूसरा पेपर है 200 नंबर का है। अभी हुआ नहीं है ये पेपर,
हुआ नहीं है ये पेपर। अच्छा एक बात बताओ, जब मार्कशीट में मैंने बोला कि मेरे पास 2 ही सब्जेक्ट है, टोटल मार्कशीट का पूर्णांक कितने का होगा, 500 का होगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि टोटल मिलाकर मुझे 46% लाने। मतलब ये जैसे बोलते हैं ना कि पहला पेपर हो गया, भाई दूसरे पेपर में मैं कुछ भी करूं परसेंटेज बढ़ाने के लिए मुझे अच्छा तैयार करना होगा, तो दूसरे पेपर में वो बढ़ा सकता है। सोच रहा है कि अगर मैं बढ़ा लूँ तो टोटल ओवरऑल में 46% मुझे लेके आने, क्योंकि 46% पर पास होते तो मतलब 500 का मुझे कितना लाना पड़ेगा 46% के लिए। देख लीजिए 46 ही है ना, 46% बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 छक्के 30 हो जाएगा, 3 कैरी, 5 चौके 20, 20 और 3 23, मतलब 230 नंबर मुझे लाने होंगे। कब? 230 इसलिए लाने होंगे क्योंकि मुझे टोटल 46% चाहिए। लेकिन एक पेपर तो हो गया और वो बेकार हो गया भाई। अब दूसरे पेपर में तो तैयारी करनी होगी। अब दूसरे पेपर में कितनी तैयारी कर ले जिससे कि ये नंबर पहुंच कर कितना पहुंच जाए भाई, 230 पहुंच जाए। तो 230 में से माइनस कर देंगे 96, तो कितना बचेगा, 230 में से 96 माइनस करेंगे तो 10 में से हमारे गए 6, 4 बचे, यहाँ बचा 22, 22 में से 9 गए तो बचेंगे कितनी, 134। कितने बच जाएंगे, 134 बचेंगे। और 134 नंबर मुझे लेके आने, कब, किस में, दूसरे पेपर में 134 नंबर। लेकिन नंबर नहीं पूछ रहा वो ये पूछ रहा है, अगर नंबर पूछता तो 134 आंसर होता, वो ये पूछ रहा है कितने परसेंट, तो इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100। ये क्या है, ये दूसरे वाले का पूर्णांक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 2 से काटेंगे तो 2 से 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 67% हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, 67% इसे जो प्राप्त करना होगा तब जाकर जो है ये पास होगा, मतलब 46% ओवरऑल लेके आएगा। नोट कीजिएगा फटाफट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है देखिएगा। 50 ने हमसे बोला दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, ठीक है, इनमें से एक ने दूसरे से, ध्यान से देखना लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, एक ने दूसरे से 9 अंक, दूसरे को अगर x मिले तो इसे x + 9 मिले, एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। कितने, 9 अंक अधिक प्राप्त किए, उसने, देखो क्या बोला है, प्राप्त किए, उसके प्राप्तांक, जो पहला वाला है उसके प्राप्तांक x + 9, मतलब इसके प्राप्तांक x + 9 दोनों के योग का, तो दोनों के योग का 56%, कितना दिया हुआ है, 56% के बराबर है, तो 56% बट्टे में 100, इसे कैलकुलेट करना है, x का मान निकालना है। क्वेश्चन ने क्या बोला, पहले विद्यार्थी के दूसरे से 9 अंक अधिक है और इसी के कितने हैं, x + 9 जो मार्क्स हैं, इसके मार्क्स दोनों के योग के 56% के बराबर है। कैलकुलेट कर लीजिए, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से 25, 25 का गुणा करेंगे इसमें, तो 25x + 25 नंबर 225 हो जाएगा, एंड इक्वल टू ये x और x मिलाकर कितना हो गया भाई, 2x हो गया। और 2x में अगर मैं 14 का गुणा करूं तो 14 दूनी 28, 28x हो जाएगा प्लस, और 14 नंबर 126 हो जाएगा। कैलकुलेट करते अब 28 और 25, ये 25x है, 25 का गुणा x में करेंगे तो कितना होगा 25x। 25 में से 28 गए तो बचे कितने, 3x, और 3x बराबर बचेगा कितना, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 15 में से 6 गए तो 9 बचे, मतलब यहाँ पे बचेगा 99। तो 3x बराबर 99, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, x बराबर आ गया 33। जब x बराबर 33 आ गया तो वैल्यू पुट कर दो, तो इसने नंबर कितने प्राप्त किए, 33 + 9, तो मतलब कितने प्राप्त कर लिए, 42 नंबर, और इसने कितने प्राप्त कर लिए, 33। तो इसका जो आंसर होगा 42 एंड 33 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि दोनों के अंक ज्ञात करो। नोट कीजिएगा फटाफट, ये लैंग्वेज याद रखना, लैंग्वेज का गेम होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे किरण पब्लिकेशन बुक से, ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन करना परसेंटेज के। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे बुक के साथ।
चलता हूँ, बाय, टेक केयर।